Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, hope you are doing well. This is Mem Naseem, your science teacher. Today we are going to discuss about radiation. The heat travel is tiny electromagnetic waves called infrared waves. The hotter an object is, the more infrared radiation it emits. Dear student, as we have discussed about conduction and convection, when we talk about in conduction, the mode of transmission of it, the mode of transfer of it, जो मीडियम रिक्वायर्ड होता है कंडक्शन में, दैट इज सॉलिड. सॉलिड की वजह से हीट एनर्जी ट्रांसफ़र होता है, और सॉलिड की जो पार्टिकल्स हैं उनकी वाइब्रेशन की वजह से. व्हेन वी टॉक अबाउट कन्वेक्शन, कन्वेक्शन में गैस और लिक्विड के पार्टिकल्स का एग्जांपल दिया गया. इनकी मूवमेंट की वजह से जो हीट एनर्जी वो सर्कुलेट होता है. सो व्हाट अबाउट रेडिएशन. रेडिएशन में जो हीट ट्रेवल करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ज़रिए. दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर नोन एज इंफ्रारेड वेव्स. देखिए, कोई ऑब्जेक्ट जितना गर्म होगा उससे उतनी ज़्यादा क्या होंगे, इंफ्रारेड रेडिएशन वहाँ से एमिट होंगे. Now, dear student, no particles are involved, unlike the process of conduction and convection. So, radiation can even work थ्रू द वैक्यूम ऑफ स्पेस. देखिए, एम्प्टी स्पेस में भी रेडिएशन वर्क कर रहा हो, क्योंकि इसको जो है मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. मोड ऑफ ट्रांसमिशन के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए. ठीक है. दिस इज़ वाई वी कैन स्टिल फील द हीट ऑफ सन ऑल्दो इट्स अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्राम द अर्थ. इसी वजह से सूरज की रोशनी ज़मीन पे पड़ना, ठीक है, ऑल्दो सूरज हमसे बहुत दूर है, अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे है, फिर भी वी आर फीलिंग वार्म, वी आर गेटिंग वार्म बिकॉज ऑफ द सन रेडिएशन. और सन रेडिएशन जो है वो वैक्यूम स्पेस में भी ट्रेवल करता है. इमीटर एंड ऑब्जर्वर. इमीटर का मतलब हीट एनर्जी को अपने बॉडी से रिमूव करना. ऑब्जर्वर मतलब थर्मल एनर्जी या हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करना अपने अंदर. तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया गया है बेटा. सम सरफेस, कुछ सरफेस जो है बेटर इमीटर है, कुछ सरफेस बेटर एब्जॉर्वर है. ठीक है. गुड जो इमीटर ऑफ रेडिएशन आर आल्सो गुड. जो गुड एमीटर है, अपने सरफेस से हीट एनर्जी को रिमूव करते हैं, वो गुड एब्जॉर्वर भी है. वाइट और सिल्वर जो सरफेस होते हैं वो पुअर एब्जॉर्वर है बेटा, बिकॉज दे रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द रेडिएशन. ये हीट एनर्जी या लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं करते, ये रिफ्लेक्ट करते, वापस भेज देते हैं. सरफेस एरिया, वाइट और सिल्वर के सरफेस एरिया से हीट एनर्जी जब टच करती है वो रिफ्लेक्ट होके निकल जाती है, एब्जॉर्व नहीं होती है. दैट्स वाई इन हॉट सनी कंट्रीज हाउसेज आर ऑफन पेंट वाइट टू कीप देम कूल इनसाइड. इसी वजह से जो गर्म इलाके हैं वहाँ पे क्या करते हैं, छत पे चूना लगाते हैं, या पूरा अपने जो मकान के बाहर, ठीक है, वो क्या करते हैं, हाउस के बाहर सिल्वर कलर या वाइट कलर करते, वाइट पेंट करते हैं. ठीक है. वाइट चूना लगाते हैं. दिस इज जस्ट बिकॉज दैट टू कीप देम इनसाइड कूल. वो क्योंकि हमने ऊपर ही बोला कि जो वाइट और सिल्वर जो सरफेस एरिया है वो पुअर एब्जॉर्वर है, वो हीट रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं. नाउ डियर स्टूडेंट, डिड यू नो फाइटर जो है वो इंटर होते हैं स्मोक फील्ड रूम में बाय क्रॉलिंग ऑन द फ्लोर. दिस इज बिकॉज स्मोक राइजेस बाय कन्वेक्शन अप टू द सीलिंग. यहाँ पे कन्वेक्शन की बात हो रही है. कन्वेक्शन जो है इसको मीडियम रिक्वायर्ड होती है टू ट्रेवल द हीट, और मैंने आपको कन्वेक्शन करंट में बता दिया. ठीक है. जिस तरह से मैंने हीटर का आपको एग्जांपल दिया गया, जब आप रूम में रखते हैं तो हीटर के करीब जो एयर के पार्टिकल्स होते हैं वो एकदम से हीट एनर्जी को गेन करते हैं. उनका काइनेटिक एनर्जी तेज़ होने की वजह से वो वहाँ से मूव करके अपवर्ड की तरफ जाते हैं, और अपवर्ड में जो ठंडी हवाएं हैं, ठंडी हवाओं के जो पार्टिकल्स है वो नीचे आती है, हीटर के पास से गुजर के गर्म हो जाते हैं, फिर वहाँ से एक कन्वेक्शन करंट डेवलप होता है. तो यहाँ पे फाइटर्स क्यों क्रॉलिंग करके किसी स्मोक फील्ड रूम में आ जाते हैं, क्योंकि जो गर्म हवाएं होती है वो सीलिंग से ट्रेवल अपवर्ड की तरफ मूव कर सॉरी फ्लोर से मूव करता हुआ अपवर्ड की तरफ जाते हैं, और सीलिंग जो ऊपर जो ठंडी हवाएं वो नीचे आती है, जिसकी वजह से जो फाइटर्स स्मोक फील्ड रूम में बाय क्रॉलिंग के ज़रिए चले जाते हैं. कंपेयरिंग इमीटर, यहाँ पे दो एग्जांपल दिया गया है बेटा. दो केन्स लिए गए हैं, दोनों मेटल केन है, दोनों में इक्वल अमाउंट ऑफ पानी इन्होंने रखा है, दोनों का टेम्परेचर सेम है. लेकिन थोड़ी देर बाद जब इसको डिटेक्ट किया थर्मामीटर के ज़रिए, जो डार्क सरफेस एरिया केन का है उसका जो टेम्परेचर 40 रहा, और जो ब्राइट सरफेस का केन है उसका टेम्परेचर 45 ही रहा. तो हमने ये पढ़ा था जो गुड एमिटर है वो गुड एब्जॉर्वर भी हो सकता है, ये पढ़ा था. तो यहाँ पे देखिए, ये जो ग्राफ के ज़रिए इन्होंने बता दिया, कैन ए का जो
टेम्परेचर वो डाउन हो रहा है, कैन बी का सेम वही रहा है, ठीक है, 45 डिग्री सेंटीग्रेड है और कैन ए का क्या है 40 है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बताया है, द ग्राफ शो दैट द वाटर इन कैन, जो ए के अंदर जो वाटर है वो कूल हो गया मोर क्विकली देन दैट इन कैन बी। क्लियरली जो डार्क सरफेस एरिया है बेटर इमीटर ऑफ थर्मल रेडिएशन देन अ शाइनी सरफेस। अब कंपेयरिंग ऑब्जर्वर की तरह आते हैं डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखिए इन्होंने दो मेटल प्लेट्स को लिया है, ठीक है, एक का जो कलर है वो शाइनी है, एक का कलर डार्क है, और इनके बैक साइड पे इन्होंने थर्मामीटर को अटैच किया है और द प्लेट्स आर फिक्स्ड एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम अ रेडिएंट हीटर। यहाँ बीच में इन्होंने रेडिएंट हीटर रखा गया। अब यहाँ पे देखिए डियर स्टूडेंट, अब क्या होगा यहाँ पे, द ग्राफ शो दैट द डार्क सरफेस ऑब्जर्वर हीट मोर क्विकली देन द शाइनी सरफेस। क्लियरली डार्क सरफेसेस आर बेटर ऑब्जर्वर ऑफ थर्मल रेडिएशन देन द शाइनी सरफेस। अब जब टेम्परेचर की बात हो गई तो जो डार्क सरफेस है उसका टेम्परेचर मतलब ज़्यादा हो गया, वो जो मेटल प्लेट डार्क मेटल प्लेट है वो ज़्यादा गर्म हो गया एज़ कम्पेयर टू शाइनी वन। वाई दिस हैपन्स हो, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा है एक गुड एब्जॉर्वर एक गुड एमीटर भी हो सकता है। तो जो डार्क प्लेट ने उसने हीट एनर्जी को ज़्यादा एब्जॉर्व किया, जल्दी एब्जॉर्व किया एज़ कम्पेयर टू जो है शाइनी वन। नाउ डियर स्टूडेंट, यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, सम बिल्डिंग्स हैव सोलर पैनल्स ऑन द रूफ, ठीक है, अमूमन ये आप लोगों ने देखा होगा मोस्ट ऑफ द हाउसेज उनके घरों के छत के ऊपर सोलर पैनल्स लगे हुए हैं। सोलर पैनल्स यूज थर्मल रेडिएशन फ्रॉम द सन टू हीट वाटर। अब सोलर जो है पैनल्स है वो सन से थर्मल एनर्जी को रेडिएशन के थ्रू एब्जॉर्ब कर रहे हैं, और वाटर, चाहे आप गीज़र आपने लगाया है सोलर पैनल के लिए, चाहे सोलर पैनल्स आर यूटिलाइज फॉर द डिफरेंट पर्पस बेटा, गर्म पानी भी इससे मिलता है, लाइट एनर्जी भी आ जाती है, ठीक है। द ब्लैक एंड लेयर्ड एब्जॉर्ब, यहाँ पे देखिए ब्लैक एंड लेयर्ड इन्होंने लगाया है। ब्लैक एंड लेयर्ड क्यों लगाया है, हमने पढ़ा कि जो ब्लैक सरफेस एरिया होता है वो गुड एब्जॉर्वर भी हो सकता है और गुड एमीटर भी हो सकता है। द ब्लैक एंड लेयर एब्जॉर्ब द रेडिएंट एनर्जी एंड वार्म अप द वाटर। और उस देखिए ब्लैक एंड लेयर इसलिए लगाया कि वो सन से थर्मल रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया और आपके पानी को गर्म रखता है। और ये पाइप से होता हुआ इन्होंने देखे यहाँ पे बता दिया गया है, ये स्टोरेज टैंक है फॉर वार्म वाटर के लिए, यहाँ से पंप किया, यहाँ से पानी आगे मूव कर रहा है, नेटवर्क ऑफ वाटर पाइप से, और यहाँ से ग्लास प्लास्टिक शीट टू आर क्लियर कवर को लगा दिया ताकि वहाँ से लाइट के रेडिएशन वहाँ पे पास हो सके, और जो ही यहाँ से गुजरते हैं पानी गर्म होकर टैंक में आता है और ठंडा पानी यहाँ से मूव करता हुआ आगे ये पूरा एक सर्कुलेशन चलता रहता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बेटा, द वैक्यूम फ्लास्क। A vacuum or thermos flask can keep drinks hot or cold for hours. The flask has a number of features which reduce the rate at which heat flows in or out of it. Now, dear students, when we talk about vacuum flask आर थर्मोस फ्लास्क, ठीक है, वे थर्मोस फ्लास्क इज़ आल्सो नोन एज वैक्यूम फ्लास्क। ये गर्म चीज़ अगर जिस हिसाब से आप रखना चाहते हैं, गर्म रखना चाहते हैं थर्मोस के अंदर, या ठंडा चीज़ फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए रखना चाहते हैं, वो इसी टेम्परेचर को बरकरार रखता है, ठीक है। अब इसके क्या फ़ीचर्स है, क्या खसूसियात है जिसकी वजह से थर्मोस फ्लास्क इस काम को सही से कर रहा है, गर्म चीज़ को गर्म रख रहा है, ठंडी चीज़ आप जिस हिसाब से रखना चाहते हैं दैट्स अप टू यू, वो इसी टेम्परेचर को मेंटेन करता है। अब यहाँ पे देखिए बेटा द स्टॉपर, इसका जो स्टॉपर है वो हीट को रिड्यूस हीट जो स्टॉपर जो है रिड्यूस हीट लॉस बाय कन्वेक्शन एंड कंडक्शन। और इनके बीच में वॉल्स के बीच में जो स्पेस होता है, एम्प्टी स्पेस होता है, वो हीट को लूज करता है, लूज होने से बचाता है बाय कन्वेक्शन कंडक्शन इज रिड्यूस। द सिल्वर शाइनिंग ऑफ वॉल रिड्यूस हीट लॉस बाय रेडिएशन। बेटा जो स्टॉपर है, स्टॉपर मोस्टली आप लोगों ने आप थर्मोस का देखा होगा, वो या तो वुड का बनता है या प्लास्टिक का बनता है। तो वुड एंड प्लास्टिक दीज आर द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट,
ठीक है, वहाँ से हीट लूज़ होने से बच जाता है। कंडक्शन वहाँ से कंडक्शन के थ्रू हीट लूज़ होने से रिड्यूस करता है। और आप लोगों ने थर्मोस को खोल के भी देखा होगा, इनके वॉल और जो शाइनी सरफेस का एक शीशा होता है अंदर, उसका आउटर कवर वॉल होता है, इनके बीच में एक स्पेस क्रिएट होता है। ठीक है, द स्पेस बिटवीन द वॉल हैज़ द एयर रिमूव वैक्यूम होता है, एम्प्टी स्पेस होता है, जो हीट को लूज होने से बचा देता है बाय कन्वेक्शन एंड कंडक्शन, क्योंकि कन्वेक्शन एंड कंडक्शन बोथ रिक्वायर्ड मीडियम टू ट्रेवल। ठीक है, या उनको गैस के पार्टिकल चाहिए, या उनको मेटल्स के पार्टिकल्स, सॉलिड के पार्टिकल चाहिए, या उनको लिक्विड के पार्टिकल चाहिए। अगर एम्प्टी स्पेस है तो वहाँ पे जो हीट जो है लूज नहीं होगा, ना कन्वेक्शन वहाँ पे होगी, ना कंडक्शन हो वहाँ पे होगी। अब जो सिल्वर लाइनिंग ऑफ द वॉल, अंदर एक बिल्कुल ग्लास होता है, सिल्वर लाइनिंग वॉल होती है। ये क्यों होता है बेटा? ये रेडिएशन के थ्रू हीट को लूज होने से बचा देता है। जब गर्म चाय से या गर्म सूप आपने अंदर रखा है, हीट के रेडिएशन वहाँ से निकल जाती है, तो फिर वो सिल्वर जो है हीट के रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करके वापस भेज देती है, जिसकी वजह से आपका जो भी सब्सटेंस, जो भी ड्रिंक रखा है, जो भी चीज़ आपने रखा है फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, उसी टेम्परेचर को मेंटेन रखता है जिस टेम्परेचर से आप उसको गेन करना चाहते हैं। This is a thermos. Now, dear student, did you know the vacuum flask was designed and invented by a Scottish scientist, Sir James Dewar, in 1892? The Thermos company was the first to mass reproduce vacuum flasks for everyday uses. अब इसका नाम थर्मोस फ्लास्क क्यों रखा बेटा? ये एक स्कॉटिश साइंटिस्ट ने इसको डिज़ाइन किया था, इन्वेंटेड किया था। स्कॉटिश साइंटिस्ट, उसका नाम था सर जेम्स डिवॉर्ड था, और उस कंपनी का नाम क्या रखा था? द थर्मोस कंपनी वाज द फर्स्ट टू मास। इस कंपनी ने जो है ह्यूज अमाउंट ऑफ उसने वैक्यूम फ्लास्क को डिज़ाइन किया था, जो आजकल हम अपने घरों में एवरीडे लाइफ में यूज़ करते हैं। Now, thermal expansions. Thermal expansions. Dear student, when we talk about solid, liquid and gas, all expand when they are heated. ये प्रीवियस भी हमारा टॉपिक रह चुका है। जब किसी भी सब्सटेंस आप मैटर को, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो, वो एक्सपेंड होते जाते हैं। कब? जब आप उनको कोई हीट एनर्जी या थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। द अपोजिट हैपन, ये अपोजिट भी हो सकते हैं। ये व्हेन दे आर कूल डाउन दे कॉन्ट्रैक्ट गेट स्मॉलर। ठीक है, एक्सपेंड गेट बिगर होते हैं हीट एनर्जी प्रोवाइड करने के बाद। जब आप टेम्परेचर को हटा देते हैं, कूल डाउन करते हैं, तो वो फिर वो दोबारा कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, गेट स्मॉलर होते हैं। बेस्ट एग्जांपल बेटा आइस है, वाटर है और स्टीम है। देखिए आइस, देखिए जब आप इसका टेम्परेचर लो करते हैं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचाते हैं, तो वो आइस में कन्वर्ट होता है। जो ही आप रूम टेम्परेचर में इसको रखते हैं, वो मेल्ट होके लिक्विड में कन्वर्ट होता है। मज़ीद आप उसको टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो लिक्विड जो है गैस में कन्वर्ट होता है। The kinetic theory can be used to explain why things expand on heating and contract on cooling. Particles gain more energy when they are heated. ठीक है, particles एनर्जी गेन करते हैं जब आप हीट प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल जब आप आइस को मेल्ट करवाते हैं या आइस को हीट प्रोवाइड करते हैं, तो वो एक एनर्जी को गेन करते हैं जिसकी वजह से वो मेल्ट होना स्टार्ट होता है। ठीक है, पार्टिकल्स गेन मोर एनर्जी व्हेन दे आर हीटेड। दिस कॉजेज देम टू मूव फास्टर एंड कोलाइड विथ ईच अदर, ऑफन विथ ग्रेटर फोर्स। जब आप किसी भी पार्टिकल चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो हीट एनर्जी की वजह से उनके अंदर एक काइनेटिक एनर्जी डेवलप होता है। इसी काइनेटिक एनर्जी की वजह से उनकी मूवमेंट तेज होती है, वो ग्रेटर फोर्स के साथ एक दूसरे के साथ जो है कोलाइड करते हैं। This in turn causes them to move further apart. ठीक है, the increase in space between the particle is the reason why solid, liquid and gas are expand. When they are cooled, जब दोबारा टेम्परेचर हटाया जाता है, the opposite happen. ठीक है, पार्टिकल्स क्या करेंगे? एनर्जी को लूज करेंगे, मूवमेंट उनकी स्लो होगी, वो एक दूसरे के करीब आएंगे, रिजल्टिंग इन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लिक्विड, गैस और जो है सॉलिड, लिक्विड और गैस। गैस एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट more than liquid and liquid expand and contract more than solid, क्योंकि ऑलरेडी गैस के अंदर हीट एनर्जी ज़्यादा होता है। पार्टिकल्स फ्रीली मूव कर सकते हैं, तो वो एकदम से एक्सपेंड होते हैं एज़ कम्पेयर टू लिक्विड, और लिक्विड एक्सपेंड ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड।
नाउ डियर स्टूडेंट, यहाँ पे एग्जांपल इन्होंने ये कहा ना कि गैस जो है जल्दी एक्सपेंड होता है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड। देखिए, द वार्मथ ऑफ योर हैंड, आपकी हाथ की गर्माइश ही किसी गैस को जो है एक्सपेंड करा सकता है, मतलब एकदम से एक्सपेंड होते हैं। द वार्मथ ऑफ योर हैंड इज़ इनफ टू मेक द गैस इन द टेस्ट ट्यूब एक्सपेंड अलॉट। ठीक है, एज द गैस इन द टेस्ट ट्यूब एक्सपेंड सम ऑफ इट स्केप। ठीक है, यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब रखा गया है और गैस के पार्टिकल से आपके हाथ से जब आपने वार्म अपने हाथ में रखा उस टेस्ट ट्यूब को, उसके अंदर जो गैस के पार्टिकल्स है वो एक्सपेंड होना स्टार्ट हो गए, कुछ जो गैस के पार्टिकल्स है वहाँ से स्केप्ड हो गए, निकल गए। आप यहाँ पे देखिए बेटा, डू नॉट पम्प योर बाइसाइकिल टायर टू हार्ड ऑन हॉट डेज। ठीक है, क्योंकि गैस के पार्टिकल्स तब क्या होते हैं, एक्सपेंड होते हैं, आपका टायर बर्स्ट भी हो सकता है, सो दैट्स वाई a thermometer use the expansion of liquids such as mercury alcohol when measuring the temperature. Dear student, when we talk about mercury is a metal but it exists in liquid state। ठीक है, दुनिया में एक चीज़ जो है मरकरी है, मरकरी मेटल है लेकिन वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। और मरकरी जो है थर्मामीटर में यूज़ किया जाता है, और जब आपका ही फॉर एग्ज़ाम्पल आपको बुखार ज़्यादा है तो मरकरी का लेवल इंक्रीज़ होता है। अगर बुखार आपकी बॉडी का टेम्परेचर कम है तो मरकरी इसका डिक्रीज, इस लेवल को देखते हुए फिर डॉक्टर टेम्परेचर का बता देता है, आपकी बॉडी टेम्परेचर का। यहाँ पे देखे बेटा, थर्मोमीटर लिक्विड एक्सपेंड व्हेन हीटेड। यहाँ पे देखे लेस हीट है तो पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब है, यूँ ही आपने हीट प्रोवाइड किया, मोर हीट प्रोवाइड किया तो मॉलिक्यूल्स ने हीट एनर्जी को गेन किया और वो एक्सपेंड होना स्टार्ट हुए। एक्सपेंशन इन लिक्विड का यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है बेटा, इन्होंने एक लिक्विड रखा है। ठीक है, व्हेन द कलर्ड लिक्विड इनसाइड द फ्लास्क इज हीटेड। यहाँ पे फ्लास्क के अंदर कलर लिक्विड रखा है ग्रीन कलर का और वो एक्सपेंड होता है, टेस्ट ट्यूब तक गया है बेटा हीट प्रोवाइड करने पे। देखिए, इससे पता चलता है कि जो लिक्विड है, चाहे सॉलिड है चाहे गैस है, वो एक्सपेंड होते हैं बाय प्रोवाइडिंग हीट। यहाँ पे लिक्विड सॉलिड का एग्जाम्पल दिया गया है बेटा। देखिए एक्सपेंशन इन सॉलिड कैसा होता है। यहाँ पे इन्होंने एक मेटल बॉल को रखा है, उन्होंने एक रिंग में फिट किया है। पहले वो रिंग में फिट हो रहा था, देखिए बेटा पहले वो रिंग में फिट हो रहा था, यूं ही एनर्जी प्रोवाइड किया, वो जो रिंग बॉल है, मेटल बॉल है, वो प्रोवाइड सॉरी रिंग में जो है रिंग के अंदर फिट नहीं हो सका। क्यों? क्योंकि जो मेटल है, मेटल के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो सॉलिड स्टेट में होता है, पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं, जो ही टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं वो हीट एनर्जी को गेन करने के बाद एक्सपेंड होना स्टार्ट होता है। बॉल क्या हो गया, मेटल बॉल एक्सपेंड हुआ, ग्रेटर हो गया और वो रिंग में फिट नहीं आया। रेलवे का एग्जाम्पल बेटा, रेलवे का एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रेलवे लाइन्स हैव एक्सपेंशन जॉइंट्स बिटवीन देम टू अलाउ फॉर द इंक्रीजिंग इन लेंथ ड्यूरिंग हॉट वेदर। ठीक है, did you know gases expand roughly 3000 times more than solid? नाउ थर्मल इंसुलेशन इन बिल्डिंग्स। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे एक हाउस बिल्डिंग यहाँ पे नज़र आ रहा है। एरोज में बताया गया है थ्रू द रूफ 20%, ड्राफ्ट 15%, थ्रू द वॉल 35%, थ्रू द फ्लोर 15%, थ्रू द विंडो 10%। ये क्या है बेटा, ये हीट एनर्जी लूज़ हो रहा है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द हीट एनर्जी दैट इज़ लॉस्ट थ्रू द वॉल्स, देन through the roofs, then through the floor, then through the window, sorry draft, then through the window। मोस्टली नॉर्दर्न एरिया में जो ठंडे इलाके हैं, देखें हम जो है अब मोस्ट ऑफ द आवर मनी हम यूटिलाइज़ करते हैं फ्यूल के लिए या लकड़ी के लिए। अगर हम घर ये जो बता रहे इस तरह से बनाएंगे तो फ्यूचर में ये जो हमारा वेस्टेज ऑफ एनर्जी है या वेस्टेज ऑफ मनी है वो ख़त्म हो सकती है। यहाँ पे देखिए डियर स्टूडेंट, हाउ मच हीट एनर्जी दैट इज लॉस्ट बाय डिफरेंट पार्ट ऑफ द हाउस। डियर स्टूडेंट, इन कूलर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, इट इज़ इंपॉर्टेंट नॉट टू वेस्ट फ्यूल इन हीटिंग होम्स एंड कमर्शियल बिल्डिंग्स सच एज ऑफिस ब्लॉक व्हेन एनर्जी ऑफ फॉर हीटिंग स्केप। जब आप हीट देखिए आग जलाते हैं या कोई फ्यूल जलाते हैं फॉर द पर्पस ऑफ हीट के लिए, तो वो एनर्जी लॉस्ट होता है, एटमॉस्फेयर में चला जाता है। इट कैन नेवर बी कैप्चर, हम इसको रिकैप्चर नहीं कर सकते हैं, ना रीयूज़ भी नहीं कर सकते, वो चली जाती है। दिस इज़ बोथ, ये तो वेस्टेज ऑफ एनर्जी भी है और वेस्टेज ऑफ मनी भी है।
हीट लॉस कैन बी रिड्यूस बाय इंसुलेटिंग द रूफ एंड वॉल्स ऑफ द बिल्डिंग। हम हीट लॉस होने से बचा सकते हैं अगर ये जो तरीका बता रहे हैं अगर ये करेंगे। तो यहाँ पे देखिए बेटा लॉफ्ट इंसुलेशन का बता दिया गया है। The floor of the loft roof space can be filled with materials such as glass fiber or mineral wool. Loft insulation. The floor of the loft roof spaces can be filled with materials such as glass fiber or mineral wool, which is difficult for heat to pass through. The fiber of insulating material trap lots of air between them. Air is a poor conductor of heat and so much नट माच जो है हीट एनर्जी वहाँ से स्केप हो सकता है। दूसरा कैविटी वॉल इंसुलेशन, यहाँ पे दिखाया गया है बेटा दो ब्रिक्स के बीच में इन्होंने मिनरल वूल को रखा है और मिनरल वूल के बीच में स्पेस होती है और वो स्पेस में एयर ट्रैप होती है और एयर आप सबको पता है एयर इज़ अ बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, वहाँ से हीट स्केप नहीं होगा। दूसरा डबल ग्लेजिंग का बता दिया है बेटा। डबल ग्लेजिंग में हमने क्या करना है, देखिए मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग हमारी बिल्डिंग में सिंगल शीट ऑफ ग्लास होता है विंडो फ्रेम में। हीट कैन बी कंडक्टेड थ्रू द ग्लास एंड लॉस्ट टू आउटसाइड, यहाँ से निकल जाते हैं। टू प्रिवेंट दिस, इसको इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, अ सेकेंड शीट ऑफ ग्लास कैन बी एडिड इन द विंडो, दिस इज नोन एज डबल ग्लेजिंग। समटाइम्स अ सेकेंड शीट ऑफ ग्लास इज एडिड टू द one which is already there, this is called secondary glazing. The layer of air trap between the sheet of glass act as a good insulator and so reduce the amount of heat loss। यहाँ डबल ग्लेजिंग के ज़रिए भी हम हीट एनर्जी को लॉस्ट होने से बचा सकते हैं। देखिए ग्लास के बीच में, दो ग्लास के बीच में इन्होंने एयर स्पेस छोड़ा है और एयर स्पेस जो है आप सबको पता है एयर इज़ अ बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, वहाँ से हीट ट्रेवल नहीं कर सकती है। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स। सो यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ों के बारे में मैं आपको बता दूँगी बेटा जो प्रीवियस पेपर में आ चुके हैं। सो विच वन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नाउ डियर स्टूडेंट, यहाँ पे जो बताया गया है फ्रॉम द स्टार्टिंग, यहाँ इसी चैप्टर से मैं बता दूँगी। इस चैप्टर में बेटा जो स्टार्टिंग से मैं आपको बताऊँगी इस चैप्टर में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, डिफरेंसेस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर। और यहाँ पर जो डिफरेंट स्केल्स है बेटा उन स्केल्स के बारे में आपने पढ़ना है। इंटर कन्वर्जन में से दो क्वेश्चंस लाजमी आते हैं। इंटर कन्वर्जन में फार्मूलाज को आपने ज़बानी याद करना है। दूसरा हीट इज़ अबाउट मूविंग पार्टिकल्स में बेटा जो काइनेटिक थ्योरी है उनने प्रीवियस पेपर में आया था काइनेटिक थ्योरी एक्सप्लेन हाउ द सब्सटेंस बिहेव, इसका आप बता सकते हैं। देखिए इसमें अलग अलग जो टर्मिनोलॉजीज यहाँ पे गिवन है, मेल्टिंग है, इवोपरेशन है, कंडेंसिंग है, फ्रीजिंग है, मास इज कंजर्व्ड है, इसको भी आप लिख सकते हैं अपने अल्फाज में या पूरा काइनेटिक थ्योरी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। व्हाट हैपन इफ़ यू इंक्रीज द टेम्परेचर, सब्सटेंस की बिहेवियर कैसे होती है, मास में कोई चेंजिंग आती है कि नहीं आती है। दूसरा ट्रांसफ़र ऑफ हीट बेटा कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन में ये जो क्या पता कंपेरिजन का आ जाए या डिफरेंसेस बिटवीन का आ जाए तो ये बहुत ईजी है बेटा। कंडक्शन क्या है, कन्वेक्शन क्या है, रेडिएशन क्या है, तो ये आप कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। और उसके बाद जो आपके पास है वैक्यूम फ्लास्क, बेटा वैक्यूम फ्लास्क इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये आ सकता है विच फीचर मेक द बेस्ट टू डू इट्स प्रॉपर जॉब। यहाँ पे कौन से फीचर्स है जिसकी वजह से थर्मोस फ्लास्क जो है टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। तो स्टॉपर का आप जिक्र करें, स्पेस का जिक्र करें और जो सिल्वर वॉल होता है उसका आप जिक्र करें, दैट इज़ द गुड। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स थर्मल एक्सपेंशन और काइनेटिक थ्योरी इज दीज आर द सिमिलर थिंग बेटा। यहाँ देखे दोनों तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर का डिस्कस की है और वो एक्सपेंड होते हैं बाय प्रोवाइडिंग देम हीट एनर्जी, ये वही चीज़ें हैं। उसके बाद थर्मल इंसुलेशन इन बिल्डिंग का इसमें एमसीक्यू आ सकते हैं बेटा, लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं आते हैं, एमसीक्यू आते हैं इसका। तो एमसीक्यू के लिए अपने आप को तैयार रखें। बेस्ट ऑफ लक डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।